दोस्तों, हाल ही में हमने आपको खबर दी थी कि भारत में दिवाली पर 5G लॉन्च होने वाला है। जियो ने 5G को दिवाली पर लॉन्च करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया था। उसका ये सिग्नल ऑफिशियल नहीं था, लेकिन अब ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है कि 5G का आगाज़ होने वाला है। दिवाली पर नहीं, बल्कि इससे भी पहले 1 अक्टूबर को भारत में 5G का आगमन खुद प्रधानमंत्री करेंगे। उसका उद्घाटन नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के ट्विटर अकाउंट पर इसी शनिवार को ट्वीट करके जानकारी पूरे भारत को दी कि नरेंद्र मोदी जी एक 4 दिन का इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जिसका नाम है इंडिया मोबाइल कांग्रेस। इसमें सभी बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां और टेक्नोलॉजी से जुड़े सभी व्यवसाय जैसे प्रोवाइडर्स, इकोसिस्टम प्लेयर्स आदि सभी शामिल होंगे। वहां 5G सिस्टम लॉन्च कर दिया जाएगा। इस इवेंट में केवल पीएम मोदी की स्पीच और फ्यूचर प्लान्स नहीं होंगे, बल्कि जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया जैसी टेलीकॉम कंपनियां 5G से जुड़ी अपने फ्यूचर प्लान्स डिस्कस करने वाले हैं और बाकी के पार्टिसिपेंट अपने टेक्नोलॉजी और 5G का इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी आइडियाज़ को शोकेस करने वाले हैं। आज हम 4G के दौर में जी रहे हैं दोस्तों। भले ही हम बाकी देशों से 5G के मामले में पीछे हैं, मगर 4G से 5G तक का सफ़र भारत ने बहुत जल्द तय किया। क्या क्या नया है इस 5G लॉन्च में? क्या होगा जब भारत में 5G लॉन्च होगा? इसकी स्पीड कितनी होगी? इसकी प्राइसिंग कितनी होगी? और हम भारतीयों की चिंता का सबसे बड़ा कारण कि इसका इन्वायरमेंट पर कैसा असर होगा। तो दोस्तों, अगर 5G नेटवर्क की पूरी जानकारी चाहिए और अगर आपको भी 5G का इंतज़ार है, भारत की तरक्की से आपका भी लेना देना है, पर्यावरण के बारे में आप चिंता करते हैं, या फिर 5G लॉन्च होने के बाद होने वाले बदलाव की जानकारी चाहते हैं, तो दोस्तों जुड़े रहें अंत तक हमारे इस वीडियो के साथ। सबसे पहले पर आपको भारत की तरक्की के कुछ तथ्य बता दें, ताकि जो लोग भारत को रेस में पीछे समझ रहे हैं वो भारत की रफ्तार का भी थोड़ा अंदाज़ा लगा लें। हाँ दोस्तों, जो आपने फिल्म में देखा है ना, जब एक खिलाड़ी भागता है उसके बाद भागने के लिए जूते भी नहीं होते और कपड़े भी दूसरे से मांग कर पहनता है और बाकी और पार्टिसिपेंट से कमज़ोर दिखाई पड़ता है। जूते ना होने की वजह से गिर भी जाता है। जब खिलाड़ी उठता है उसकी रफ्तार में जीतने का जुनून, जीतने का दृढ़ निश्चय साफ साफ देखा जा सकता है और अंत में जीत उसी की होती है। भारत भी इंटरनेट रिवॉल्यूशन की रेस में वही खिलाड़ी है जो आज पीछे है, मगर इसकी रफ्तार में इसका दृढ़ निश्चय साफ देखा जा सकता है। 1G से 2G तक आने में भारत को 11 साल लगे और 2G से 3G तक पहुंचने में 7 साल, 3G से 4G तक पहुंचने में 6 साल और 4G से 5G तक पहुंचने में केवल 4 साल लगे। दोस्तों कहाँ 11 साल और कहाँ 4 साल। अब तो ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 5G के बाद 6G का सफ़र भी भारत 2 सालों में ही तय कर लेगा। इससे तो यही लगता है कि भारतीय धीरे धीरे सभी डेवलप्ड देशों की सूची में शामिल होने वाला है। देर से ही सही, कमज़ोर ही सही, मगर भारत जीत रहा है। और कुछ भारतीय जो भारत की तरक्की को लेकर चिंतित हैं, उन्हें भारत की तरक्की पर गर्व होना लगेगा। दोस्तों, भारत पहले मोबाइल बनाने के लिए, नेटवर्क्स को स्थापित करने के लिए और इंटरनेट को हर घर तक पहुंचाने के लिए जो भी ज़रूरी इंस्ट्रूमेंट थे, उन सब के लिए दूसरे देशों से मदद लेता था। लेकिन अब भारतीय टेलीकॉम कंपनियां जी जान से इस कोशिश में लगी हैं कि जो नेटवर्क को रन करने के लिए जो भी ज़रूरी टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंट है वो सभी भारत में ही बनाए जाएं। आने वाले समय में 5G टावर्स, मोबाइल्स और यहाँ तक कि सेमीकंडक्टर चिप भी आने वाले समय में भारत में बनाई जाएंगी। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए सबसे पहला कदम किसने उठाया होगा? आपको क्या लगता है दोस्तों? हमारे बताने से पहले आप कमेंट में बताएं, आपको क्या लगता है कौन है जिसने सबसे पहले ये चीज़ से कदम उठाया होगा? दोस्तों, आपको अंदाज़ा कितना सही है, देखते हैं। चलिए, आज सबसे पहला कदम उठाया है दोस्तों रिलायंस जियो, मुकेश अंबानी ने। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे पहला कदम उठाया रिलायंस जियो, मुकेश अंबानी ने। उन्होंने कहा कि मैं पुराने 4G नेटवर्क आर्किटेक्चर पर निर्भर नहीं होऊंगा और मैं अपना स्टैंड अलोन आर्किटेक्चर खड़ा करूंगा। मगर ये स्टैंड अलोन है क्या? दोस्तों, जब भी नया नेटवर्क आता है तो पुराने नेटवर्क को ही आधार बनाकर उसे ही अपग्रेड कर एक नए नेटवर्क को यूज़ किया जाता है। यानी 4G नेटवर्क को ही कोर बनाकर 5G नेटवर्क शुरू किया जाएगा। इससे बस डेटा ट्रांसफ़र स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन रिलायंस जियो अपग्रेड नहीं रिप्लेस करेगा। यानी रिलायंस जियो ने स्क्रैच से शुरुआत करने की घोषणा कर दी है।
इसमें इक्विपमेंट्स, बेस स्टेशन और रेडियो एंटीना और बाकी के नेटवर्क फंक्शन सब कुछ 5G नेटवर्क को ध्यान में रखकर अलग से बिल्डअप किए जाएंगे, जिसमें केवल स्पीड ही नहीं बढ़ेगी बल्कि 5G को फुल रेंज में रिड्यूस किया जाएगा। कैसे एग्जिस्टिंग 4G नेटवर्क से कोई ट्रैक्शन नहीं होगा और कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होगा और सब कुछ भारत में मैन्युफैक्चर करने की कोशिश है। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिलायंस ने 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी यानी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, इसमें सभी स्मार्टफोन सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। रिलायंस जियो गूगल के साथ मिलकर भारत में ही 5G स्मार्टफोन्स भी बना रहा है। हो सकता है कुछ अपडेट्स बाद में लाए जाएं। इसके बाद स्टैंड अलोन 5G कुछ और भी स्मार्टफोन्स में अनेबल किया जा सकेगा। अब बात करते हैं दोस्तों पर्यावरण की, पर इसका क्या असर होगा, इसे लेकर लंबे समय से चर्चा हो रही है। भारतीयों ने इसे तरह तरह की बीमारियों से जोड़ दिया, यानी पक्षियों को, पेड़ और पौधों को नुकसान होगा, मनुष्यों को नई नई बीमारियां फैलेंगी लेकिन दोस्तों सच तो ये है कि जितना WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रेडिएशन को रिकमेंडेड किया हुआ है, उससे बहुत कम रेडिएशन 5G नेटवर्क में है। साउथ कोरिया, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड और जापान में तो 6G, 7G तक आ चुका है। ये तो सिर्फ 5G है। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के चीफ जो हैं जो अश्वनी कुमार सिंह ने साफ किया था कि 5G पर्यावरण के लिए बिल्कुल सेफ है, जिसकी रेडिएशन लिमिट WHO की बताई हुई रेडिएशन लिमिट से कम है। साथियों, उन्होंने सभी को बताया था कि IIT मद्रास में इसका ट्रायल भी किया गया था जो सफल रहा। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी भी अगस्त में पूरी हो चुकी थी। 5G स्पेक्ट्रम एक्शन डेटा के अनुसार फर्स्ट फेज़ यानी 13 शहरों में 5 जून तक शुरू होगा, यानी अहमदाबाद, बेंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पुणे जैसे बड़े राज्यों में सबसे पहले 5G सेवा शुरू की जाएगी। दोस्तों अगर बात की जाए इसकी प्राइसिंग की, तो सरकार ने सभी कंपनियों से निवेदन किया है और कंपनियों ने भी इसके ऊपर पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिए हैं कि 5G नेटवर्क की कीमतें भी 4G नेटवर्क जितनी रखी जाएंगी। इनकी कीमतों में बहुत ज़्यादा अंतर बचेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय इसका फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों 5G आने के बाद इंटरनेट की स्पीड के साथ साथ वीडियो की क्वालिटी में जो चेंजेस आएंगे आप सोच भी नहीं सकते। और सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो इंटरनेट या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को होने वाला। ये बात एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को अच्छी तरह पता है, तभी तो मूवीज़ लवर्स को 3D वीडियोस, मूवीज़ और वीडियोस की लत लगा दी गई है। भारतीय सिनेमा में आने वाले समय में VLX इफ़ेक्ट वाली मूवीज़ और TV मूवीज़ की बाढ़ आने वाली है। अब ब्रह्मास्त्र मूवी को ले लीजिए, जब मूवी रिलीज़ हुई तो लोगों ने उसे 3D में देखना ज़्यादा पसंद किया। इसके लिए उनके घर का TV 3D नहीं था, मगर 5G आने के बाद घर में 3D सेटअप लगाया जा सकेगा। इसलिए कई 3D मूवीज़ 2023 में रिलीज़ होने वाली है, जो आगे जाकर हॉलीवुड मूवीज़ को टक्कर दे सकती है। सिर्फ इंडिपेंडेंट इंडस्ट्रीज़ बल्कि छोटे बड़े व्यवसाय को भी फ़ायदा होगा। लोगों तक अपना बिजनेस पहुंचाना, प्रोडक्ट्स की 3D फीचर्स और वीडियोस कस्टमर तक पहुंचाना नए बिजनेस और कस्टमर्स के बीच की दूरी को कम कर देगा। भारत का डिजिटल बनने का सपना साकार होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि कौन सी नई क्रांति लेके आएगा 5G नेटवर्क? दिवाली पर जियो कौन सा धमाकेदार पटाखा फोड़ने वाला है? क्या क्या बदलाव आने वाले हैं 5G आने के बाद? हमें कमेंट में ज़रूर बनाएं। और दोस्तों क्या क्या बदलाव आने वाले हैं 5G लॉन्च के बाद? अपने विचार कमेंट में करके ज़रूर बताएं। और ऐसी रोचक वीडियोस देखने के लिए या सुनने के लिए हमारे साथ बने रहे हमारे चैनल पर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दोस्तों धन्यवाद।